ओके। तो चलो, हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होती है देखी थी, और कुछ 10-15 बेसिक बेसिक एकदम बेसिक जो जर्नल एंट्रीज थी वो हमने हमारे नोट्स में देखी थी। हमारा पेज नंबर चल रहा था 60। पेज नंबर 60 हमारे 11th क्लास की जो बुक्स है उसमें 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक्स का पेज नंबर 60। तो हमने यहाँ तक देख लिया था पिल्फर्ड गुड्स, ठीक है। यहाँ तक की जर्नल एंट्रीज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बेहतरीन तरीके से समझी थी। जर्नल एंट्रीज का जो लॉजिक्स था, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ये हमने वीडियो नंबर 1 जर्नल एंट्री का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखा था। फर्स्ट वीडियो देखे बगैर आगे के वीडियोस देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। जर्नल एंट्री का फर्स्ट वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। ये जर्नल एंट्री का 3rd लेक्चर चल रहा है अभी, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, कितने तरीके की जर्नल एंट्री है। तो भैया जी 2 तरीके की जर्नल एंट्री होती है। एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसे कि हम कंबाइंड जर्नल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होता है कंपाउंड या कंबाइंड। तो सिंपल जर्नल एंट्री मतलब क्या है, ये जो है ये सिंपल जर्नल एंट्री होगी, एक अकाउंट डेबिट हुआ एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। और कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री होगी। इसमें देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट भी डेबिट हुआ, लॉस अकाउंट भी डेबिट हुआ और परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ। मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो 2 तरह की जर्नल एंट्रीज है, एक है सिंपल जर्नल एंट्रीज और एक है कंपाउंड एंट्रीज। सिंपल एंट्री मतलब एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, तो इससे हम कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। इसे हम कहेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। तो इसका प्रोसेस क्या है, वही है जो हम बचपन से इतने समय से देखते आ रहे हैं, वही है इसका प्रोसेस। जैसे कि मान लो मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है, 2 इफेक्ट क्या हो रहा है। हमने कैश लाई है 1 लाख की, तो कैश कैश बढ़ रही है, तो एक अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश अकाउंट। दूसरा हमारा कैपिटल आ रहा है, हमने जो कैश लाई है वो कहाँ है, किस नाम से लाई है, हमारे कैपिटल के नाम से। कैपिटल क्या होता है, लेक्चर नंबर 3 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देखना है। तो कैपिटल, 2 इफेक्ट क्या हो रहा है, कैपिटल आ रही है और कैश आ रही है। अब भैया जी कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है बिजनेस में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ओनर ने कैश बिजनेस में दिया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कैश आ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल किसको डिनोट करता है, ओनर को। ओनर क्या है, एक पर्सन है, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओनर ने दिया है पैसा, ओनर गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख 1 लाख, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना। नरेशन लिखना है भैया जी, डेट नहीं दिया है तो 1 2 3 4 लिखना है। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर ऑफ 20,000 फॉर कैश। अब देखो हमारे बिजनेस में 1 लाख कैश आ गई, अब उस 1 लाख में से 20,000 की हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो अब कौन से 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक तो कंप्यूटर आ रहा है और एक कैश, है ना। कंप्यूटर क्या है, असेट है, असेट है मतलब रियल अकाउंट है। कैश क्या है, असेट है, असेट है मतलब रियल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर दो उसको, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कैश बिजनेस के बाहर जा रही है, क्रेडिट कर दो, तो टू कैश अकाउंट। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश, बीइंग परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश। नेक्स्ट, पेड फॉर वेजेस 9,000, हमने वेजेस पे की है, वेजेस आ रहा है और कैश आ रही है ना। वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस है तो डेबिट करना है, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दो, है ना।
कैश क्या है, रियल अकाउंट है, असेट है, कैश क्या है, असेट है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रही है, वेजेस हम पे कर रहे हैं, कैश जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सिंपल है, यस। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर्स। ठीक है, ईयर दिया है और डेट्स दे रखी है। नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, डेट, पर्टिकुलर्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से कर लेना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भी किया तो चलेगा, 11th स्टैंडर्ड में आप लोग किया करते हो, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो क्या है, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है, तो क्या करेंगे हम, कैश आ रही है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलो मैं भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन में फॉर्मेट ड्रॉ करके बता देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, ऊपर क्या लिखेंगे हम, हेडिंग इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर्स। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ओके, फिर बाद में ये फॉर्मेट ड्रॉ करने का है। बाद में पहला ट्रांजेक्शन क्या है, डेट लिख लो, डेट क्या है, 2019 अप्रैल 1। ओके, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रही है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बढ़ रहा है, हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल कितना, 80,000, 80,000। ब्रैकेट में नरेशन लिख लेंगे, बिंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, जो भी नरेशन लिखना है लिख सकते हो जैसा भी। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है इसलिए 80,000 से डेबिट किया। पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमने पैसा दिया है बिजनेस में इसलिए क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, कब, 3 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे अप्रैल 3। ठीक है, हमने क्या किया, परचेज किया, परचेज किया है हमारा खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज क्या हो गया हमारा, एक्सपेंस हो गया, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में खरीदा है क्या, नहीं, क्रेडिट में खरीदा है, तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम दिया है क्या, किरण, तो टू किरण, टू किरण कितने का है, अमाउंट लिख देना है 40,000, 40,000। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण, तू है मेरी किरण। ठीक है, देख लो, परचेज क्या है, नॉमिनल है, किरण क्या है, पर्सनल है, किरण ने दिया है तो क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए हमने किरण को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट देखो, पेड रेंट ₹2,000, रेंट क्या है, खर्चा है, एक खर्चा है मतलब एक्सपेंस है, तो मतलब नॉमिनल अकाउंट तो रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट क्या है, खर्चा है। ठीक है, बदले में क्या है, कैश, कैश क्या है, रियल, कैश गई तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
तो 2 कैश, कितना 2000। नरेशन बिंग रेंट पेड, ठीक है। डेट क्या है 5 अप्रैल 5, ठीक है। रेंट क्या है नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या है रियल अकाउंट, सिंपल जा रहा है एकदम, यस। सोल गुड्स टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट, हमने विकास को क्रेडिट पे सेल किया, तो विकास दो अकाउंट कौन से आ रहा है इसमें, एक आ रहा है विकास अकाउंट और एक आ रहा है सेल्स। विकास क्या है पर्सनल अकाउंट है, विकास क्या है पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है, सेल्स है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, सेल्स है नॉमिनल अकाउंट। तो विकास को मिल रहा है डेबिट द रिसीवर, विकास को क्या है मिल रहा है, विकास क्या है पर्सनल अकाउंट, तो इसलिए विकास को क्या कर रहे हैं हम डेबिट कर रहे हैं, विकास को क्या कर रहे हैं हम डेबिट द रिसीवर। और सेल्स नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए हम अप्रैल 10 क्या एंट्री करेंगे, विकास को मिल रहा है तो विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेसिक एंट्री क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी आप पहली बार सीख रहे हो, इसलिए आपको ये बार बार ध्यान लगाना है कि कौन सा अकाउंट है और रूल क्या है, लेकिन ये सारी एंट्रीज आपको याद ही हो जाएंगी, मतलब ऑन टंग हो जाएगा। आधी रात को भी कोई बोलेगा कि रेंट पे किया तो सीधा रेंट टू कैश, ठीक है। तो ये पहली बार है, इसलिए आपको देखना है कि ये नॉमिनल है पर्सनल है रियल है, बाद में तो ये कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 एट द GST 18%। हमने क्या किया है फर्नीचर खरीदा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। तो हमारे पास क्या है फर्नीचर है, फर्नीचर क्या रियल है असेट है, तो रियल का क्या है फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 30,000 का हमारा हमने फर्नीचर खरीदा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बाद में जो GST भर रहा है ये तो हमारे लिए खर्चा है, तो GST खर्चा है तो ये क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब क्या नॉमिनल अकाउंट, तो CGST अकाउंट डेबिट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 देखो 18% बोला है तो इसमें से 9% CGST होगा और 9% SGST होगा, तो 2,700, हाँ तो CGST आ गया 2,700, SGST आ गया 2,700, तो टोटल पेमेंट कितना किया विद GST करेंगे ना 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700, ठीक है। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया हमारा 35,400। तो 2 कैसे किया हमने, कैश में किया क्रेडिट में किया, कैश में किया क्रेडिट में किया, कुछ लिखा नहीं है किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब हमने कैश में किया, तो 2 कैश 35,400, 35,400। चलो यहाँ देख लो फर्नीचर क्या है असेट है, रियल अकाउंट है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट घर में आ रही है इसलिए हमने फर्नीचर को डेबिट किया। CGST क्या है एक्सपेंस है, SGST क्या है एक्सपेंस है। अच्छा हम कुछ खरीद रहे हैं है ना, हम कुछ खरीद रहे हैं, इनपुट आ रहा है इसलिए इसे इनपुट CGST इनपुट SGST नाम दिया है। अगर आप इनपुट नहीं भी लिखते हो CGST SGST लिखते हो देन ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके। सो एक्सपेंस है, एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल अकाउंट, nominal accounts rule was debit all expenses and losses and CGST is expense for the company, तो हमने क्या किया इसे डेबिट कर दिया। एंड सेम गोज विथ SGST, एक्सपेंस है तो इसे हम क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं। बच्चा बतले में जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, रोकड़ा छन जा रही है, कैश मतलब क्या है असेट है हमारा, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रही है तो इसलिए हमने क्या किया उसको क्रेडिट किया 35,400। तो ये क्या थी भैया जी कंपाउंड एंट्री थी, ये क्या थी कंपाउंड एंट्री, ठीक है। इसके पहले जितनी भी एंट्रीज हमने देखी वो थी हमारी सिंपल एंट्रीज, ये क्या है कंपाउंड एंट्री ये कंपाउंड एंट्री है। नेक्स्ट, रिसीव्ड बियरर चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम विकास। देखो विकास से हमको पैसे लेने थे, चलो 25,000 दिया तो ये कोई और ट्रांजेक्शन होगा, तो हमें चेक मिला है, चेक मिला है, चेक
मतलब बियरर चेक मतलब हमें कैश ही मिलने वाली है, सीधा हम बैंक में जाएंगे और बैंक हमें रोकड़ा देगा तो कैश मिल रही है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश बढ़ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, विकास। विकास क्या है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हम क्या करेंगे, विकास को क्रेडिट कर देंगे। तो पर्सनल अकाउंट में विकास अकाउंट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट में विकास अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक 20,000। तो देखो इसमें अब दो अकाउंट कौन से हो रहा है, एक तो किरण अकाउंट आ रहा है और एक हमारा चेक आ रहा है। चेक मतलब क्या होता है, बैंक आता है। ठीक है, किरण क्या है, पर्सन है, किरण पर्सन है। बैंक क्या है, बैंक अकाउंट भी पर्सन है समझ लो, या असेट है, जो समझना है वो समझो, दोनों भी सही है। पर्सनल अकाउंट समझे तो भी चलेगा, रियल अकाउंट समझे तो भी चलेगा। तो किरण को चेक मिल रहा है, किरण क्या है, पर्सनल अकाउंट है, उसे चेक मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किरण को मिल रहा है, किरण रिसीव कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, किरण अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। टू बैंक, रोकड़ा जा रहा है तो बैंक से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से बाहर जा रहा है तो कैश सॉरी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होंगी, किरण अकाउंट डेबिट, किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट। नाम नहीं भी लिखा, सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। अगर हमारे मल्टीपल बैंक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो बैंक का नाम लिखना होगा, या फिर सिर्फ बैंक टू बैंक अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, दोनों भी पर्सनल है ना। तो 20,000। नेक्स्ट, पेड सैलरी 5,000। इसमें कौन से दो अकाउंट आ रहा है, एक आ रहा है सैलरी अकाउंट और एक आ रहा है कैश अकाउंट। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका मतलब भैया जी सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा। बदले में जा क्या रहा है, रोकड़ा जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रही है। कैश क्या है, रियल है, असेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रही है तो इसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी क्या है, नॉमिनल, कैश क्या है, रियल। 5,000 5,000 लैंड में ऐसे टोटल ले लेना, टोटल मैच होनी ही चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं है तो मतलब हमारी कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक की है हमने। टोटल मैच नहीं हो रही है तो हमने कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक कर रखी है, तो हमें चेक करना होगा क्या मिस्टेक की। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो आप। सल्यूशन आपके बुक में लिखना है, आपको एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर में आपको एक एक सल्यूशन लिखना है खुद के हाथों से। कैसा है, बुक तो है हमारे पास लेकिन खुद के हाथों, ये कैसा है, कोई थेरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझ में सब आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करते हो, खुद से लिखते नहीं हो, तो फिर इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेक्चर्स का कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आपको खुद से ये सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, एंट्रीज पास कर लो, देख के लिख लो भले ही। बकर दे के जम रही है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं जम रही है तो देख के लिख लो।
ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने किसी से कुछ खरीदा है, हम कोई 1000 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, अभी बिग बिलियन डे चालू है, 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, 20% डिस्काउंट मिल गया, मतलब 200 रुपये हम कम देने वाले हैं। अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो ये क्या है, हमारी इनकम है। डिस्काउंट रिसिव्ड क्या है, हमारे लिए इनकम है। ठीक उसी तरह अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, अगर हम सेलर है और हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ध्यान में रखना है, डिस्काउंट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो ये हमारे लिए इनकम है, लेकिन हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट मिला तो इनकम, डिस्काउंट दिया तो एक्सपेंस। ठीक है। अब डिस्काउंट दो तरह के, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। It is an allowance given on printed list price of goods. This discount is allowed at the time of purchase, sale of goods on cash as well as on credit transaction. Trade discount is not recorded in the books of account. हाईलाइट करना है, मार्क करना है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो कोई चीज़ है, उसकी एमआरपी दे रखी है 1000 रुपये, ठीक है, उसकी एमआरपी दे रखी है 1000 रुपये। अब मान लो हम ये 1000 रुपये पे ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, जनरली हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, इसे हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जैसे कि देखो, अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश। अमर ने राकेश से खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें अमर की बुक में जर्नल एंट्री करनी है, तो हमने क्या किया, परचेज किया। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, राकेश से, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट टू राकेश, कितने का खरीदा, 20,000, लेकिन 10% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो 20,000 का 10% मतलब 2,000, तो 18,000, तो हम सीधा सीधा 18,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे। ठीक है। और सेलर राकेश की बुक में भी क्या होगा, 18,000 में रिकॉर्ड होगा। अमर को बेचा तो डेबिट द रिसीवर, अमर कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर टू सेल्स है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, तो 18,000 से सेल्स हो गया। ठीक है। एक आता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, मान लो हम आज सेल कर रहे हैं और 15 दिन का किसी को हम क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। ठीक है, 15 डेज का क्रेडिट पीरियड है, मतलब आप गुड्स आज खरीद लो, 15 दिन बाद पेमेंट करना। लेकिन मान लो हम ड्यू डेट के पहले ही आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, ड्यू डेट यहाँ है और हम यहीं पे आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, इंटरेस्ट बच रहा है ना आपका, है ना, इंटरेस्ट बच रहा है ना। अगर हम 15 तारीख को 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे और हम 1 तारीख को अगर पेमेंट करते हैं, तो दोनों के बीच में जो पीरियड है, दोनों आज का 1 रुपये और कल का 1 रुपये इक्वल है क्या, नहीं। हमने मैथ्स में पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर हम ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो हम सामने वाले का तो इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है और हमारा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, तो हम क्यों पेमेंट करेंगे, हम तो 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट का नुकसान है, क्यों नुकसान करके लेंगे। लेकिन हमें अगर सामने वाला कैश डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कई बार क्या होता है, अगर हम पहले पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाला ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, ये एडजस्ट कर देता है। हमें पेमेंट करना था 1000 रुपये, लेकिन हम पहले पेमेंट कर रहे हैं ना, तो 5% का हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए हम पहले पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम पहले पेमेंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसा, नॉमिनल अकाउंट है, अगर दिया तो भी नॉमिनल है, एक्सपेंस है, अगर लिया तो इनकम है तो भी नॉमिनल है। ठीक है। हमने रिसीव फ्रॉम कार्तिक 1900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। हमें कार्तिक से 1900 रुपये की कैश मिली। ठीक है, तो क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल है। ठीक है, और हमने दिया उसे डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे लिए ये एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट।
ठीक है, जो भी नया नया अकाउंट देख रहे हैं उसको स्टार करते जाना, ये पहली बार देखा है हमने इसलिए इसको स्टार कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100। 2 कार्तिक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कार्तिक ने दिया तो इसलिए हमने क्या किया, कार्तिक को क्रेडिट कर दिया, तो 2 कार्तिक 2 कार्तिक। पेड टू चंदा 980 हु अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ 20, ठीक है, हमने चंदा को पे किया, उसने हम 980 रुपये और उसने 20 रुपये का हमें डिस्काउंट किया। तो कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, एक है चंदा, एक है कैश और एक है डिस्काउंट, ठीक है। तो एक एक देखते हैं। चंदा क्या है, पर्सन है, चंदा क्या है, पर्सन है, उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, चंदा को मिल रहा है तो चंदा को कर दो डेबिट, चंदा अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, जितना उसको मिल रहा है 1000 समझो, ठीक है। नेक्स्ट कैश, कैश कितनी जा रही है 980, कैश क्या रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ रही है या जा रही है, जा रही है, तो 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट कितनी 980। बाद में क्या है, डिस्काउंट, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, हमें चंदा को देना था 1000 लेकिन हमने दिया 980, मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट मिला मतलब डिस्काउंट इनकम हुई। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है नॉमिनल तो है, हर डिस्काउंट नॉमिनल है, लेकिन यहाँ कैसा है, इनकम नेचर का है, कैसे नेचर का है, इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, सिंपल जा रहा है एकदम, यस ओके। नेक्स्ट देखेंगे कंबाइंड जनरल एंट्रीज। इन मेनी ऑफ ट्रांजेक्शन्स मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड जनरल एंट्रीज, ठीक है, सिंपल। तो देखो 10 इन अ कंबाइंड जनरल एंट्री सेवरल अकाउंट, 1 अकाउंट इज डेबिटेड, सेवरल अकाउंट इज क्रेडिटेड, मोर देन 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। सिंपल में क्या था, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कंबाइंड में क्या होगा, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, ऐसे अकाउंट, ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, गुड्स 30,000 और लैपटॉप 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट जब किया हमने, जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने क्या क्या लाया, हमने कैश लाई 1,50,000, हमने स्टॉक लाया 30,000 और लैपटॉप लाया 50,000। तो कौन से इन्वॉल्व हो गए इसमें, कैश हो गया, गुड्स है, लैपटॉप है और किसने लाया, हमने लाया, तो हमारा कैपिटल है। तो 4 अकाउंट है, 4 अकाउंट से हमको डील करना है। तो इसकी सिंपल एंट्री कैसी होंगी, हमने पहले कैश लाई, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। किसने लाया, हमने लाया, पर्सन ने लाया, कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो 2 कैपिटल। ठीक उसी तरह स्टॉक, स्टॉक क्या है, असेट है, असेट हमने लाया, असेट बढ़ रही है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में असेट आ रही है, स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। 2 किसने लाया, हमने लाया, हमारा क्या है, कैपिटल है, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल बढ़ गया। एंड सेम लैपटॉप, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये थी सिंपल एंट्री। लेकिन अगर इसकी कंबाइन करनी है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट हुआ, यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो क्यों ना पूरा कैपिटल एक साथ ही क्रेडिट कर दे। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, इन सब का टोटल ले लो, कितना आ रहा है 2,30,000, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, है ना, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, चेक करते रहना है आपको, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आना चाहिए। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी भैया जी कंबाइन एंट्री, इसे हम क्या कहेंगे, कंबाइन एंट्री, ठीक है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड लैपटॉप, है ना, तो ये आसान है या ये आसान है, ये अगर ये जम जाती है तो हमें एग्ज़ाम में यही फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि टाइम भी कम लगेगा, जगह भी कम लगेगी और एक साथ पूरा इफेक्ट दिख जाएगा, तो ये एंट्री ज़्यादा बेटर है।
डरने की बात नहीं है, अगर नहीं जमती है तो ऐसे सिंपल एक एक एंट्री सिंगल एंट्रीज भी पास करते गए तो भी चलेगा, लेकिन कंबाइन एंट्री जम रही है तो फिर बेशक बेझिझक कंबाइन एंट्रीज ही पास करनी है हमको, ठीक है, कंबाइन एंट्रीज ही पास करनी है। नेक्स्ट और देखते हैं, ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 30,000 टू किशोर हु पेड 10,000 ऑन अकाउंट, ठीक है, हमने किशोर को सेल किया, उसने 10,000 रुपये हमें ऑन अकाउंट पे किया, हमने 30,000 का गुड्स दिया, हमने किशोर को 30,000 का गुड्स सेल किया, लेकिन उसने कितना सिर्फ 10,000 दिया और बचे हुए 20,000 बाद में देगा। इसका मतलब हमने 30,000 का सेल किया, उसमें से जो 10,000 है, उसमें से जो 10,000 है ये क्या है, हमारा कैश सेल्स है, और बचे हुए 20,000 जो है ये क्या है, हमारा क्रेडिट सेल है, ठीक है, बचा हुआ 20,000 क्या है, क्रेडिट सेल है। लिख लेना है ऐसा, आपको ऐसा लिख लेना है। तो पहले हम क्या है, एंट्री पास कर रहे हैं, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, किशोर को हमने कितना पूरा 30,000 का सेल किया, तो डेबिट द रिसीवर, किशोर रिसीवर है तो किशोर को डेबिट किया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, तो किशोर को सेल्स को हमने क्रेडिट किया। अब किशोर ने क्या किया, कैश पे किया, कैश क्या है, रियल है कैश आई तो 10,000 से कैश डेबिट, किसने दिया, किशोर पर्सन है, क्रेडिट द गिवर तो उसने 10,000 से क्रेडिट किया। ये सिंपल एंट्री होगी। कंबाइन एंट्री क्या कर सकते थे हम, हमारे पास क्या आया, कैश आई तो कैश क्या है, रियल, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, किशोर को गुड्स मिले तो किशोर अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स, ये हो गई हमारी कंबाइन एंट्रीज, ठीक है, सिंपल एकदम। यस, नेक्स्ट पेड वेजेस 5,000 एंड सैलरीज 2,000, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने वेजेस पे किया, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है मतलब नॉमिनल अकाउंट, दोनों भी खर्चे है, एक्सपेंस दोनों भी डेबिट होंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट 5,000 2,000, बदले में क्या है, कैश गया, कैश क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दिया, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव्ड कमीशन 700 एंड डिविडेंड 500, हमें 700 का कमीशन मिला, डिविडेंड मिला 500 का, कमीशन मिला मतलब इनकम है, मतलब क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, डिविडेंड मिला मतलब इनकम है, मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्या कैसे मिला, कैश में मिला, कैसे मिला, कैश में मिला, ठीक है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश घर में आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को कर दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 700 प्लस 500, कैसे कैसे मिला, कमीशन मिला और डिविडेंड मिला, तो टू कमीशन टू डिविडेंड दोनों भी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमने कमीशन को और डिविडेंड को क्या किया, क्रेडिट किया, कमीशन को और डिविडेंड को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ओके, सिंपल है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्नलाइज, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इसको, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ संकल्प जनरल स्टोर, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज, ठीक है, फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, डेट लिखते जाना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000, कंप्यूटर 50,000, वही जो ऊपर देखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेम एंट्री अभी हमने ऊपर अच्छे से डिटेल में समझी है। परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% रेट डिस्काउंट, ऊपर देखा हमने कितने की गुड्स है, 10,000 के, उसमें से 5% का क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं, नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखाते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, परचेज क्या एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट पे किया, मतलब टू करीना, क्रेडिट द गिवर, करीना ने दिया है हमें, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना, कितना 10,000 माइनस 5%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दिखता नहीं है इसलिए 9,500 9,500, सिंपल है। यस, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने प्रियंका को 20,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किए। तो कौन से दो अकाउंट हिट हो रहे हैं, एक सेल्स अकाउंट और एक प्रियंका अकाउंट। प्रियंका क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो क्या एंट्री होगी, प्रियंका अकाउंट डेबिट, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स, सेल्स क्या है, नॉमिनल इनकम है ना, कितना 20,000 माइनस 10%। तो देख लो, प्रियंका डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू सेल्स, कैसे 20,000 माइनस 10%। ठीक है, 20,000 माइनस 10%। नेक्स्ट, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000, इसको कर दो स्टार मार्क। ठीक है, डेट लिख लो 13। हमने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है, तो हमने अकाउंट में पैसा डाला। तो दो अकाउंट कौन से हिट हो रहे हैं, एक बैंक अकाउंट आ रहा है और एक आ रहा है कैश, है ना। तो बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल है, तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक में पैसा जा रहा है, तो बैंक को पैसा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश क्या है, ये क्या है, पर्सनल, कैश क्या है, रियल, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, इस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। दोनों भी तो हमारे ही है, बैंक अकाउंट भी हमारा है, कैश भी हमारी है। हमने बैंक में कैश डाली या बैंक से कैश निकाली, तो हमारा असेट तो वैसे ही रहा, एक असेट बढ़ा एक असेट कम हुआ, या एक असेट कम हुआ एक असेट बढ़ा। तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऊपर देखा ना हमने, ऊपर अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया, लॉस बाय थेफ्ट, है ना। तो क्या होगा, दो अकाउंट, एक लॉस बाय थेफ्ट और एक होगा परचेज, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, नरेशन बिंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, डेट लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, पेड रेंट फॉर 4,000, ऊपर वाली एंट्री है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, पेड, पेड मतलब कैश पे की, कैश मतलब रियल, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। देख लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बिंग रेंट पेड फॉर, बिंग रेंट पेड 4,000 4,000, ये कैसा भी लिख सकते हो, बिंग कैश पेड, बिंग रेंट पेड, कुछ भी लिखना है जो लिखो। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। देखो, हमने प्रियंका को सेल किया था कितना, 20,000 का 10% डिस्काउंट से। तो प्रियंका से हमको कितने पैसे लेने हैं, 18,000 हमको प्रियंका से लेने थे, है ना, 18,000 हमको प्रियंका से लेने थे। उसने दिए कितने, 17,500, 18,000 लेने थे, उसने दिए हैं 17,500, मतलब 500 रुपये कम दिए। और कैसे, फुल सेटलमेंट में। अब वो 500 रुपये देने वाली है क्या, नहीं, क्या बोला है, फुल सेटलमेंट, मतलब 500 का हमने क्या दे दिया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंस। तो हमारे कौन से अकाउंट हिट हो रहा है, एक तो हमें कैश मिल रही है तो कैश अकाउंट, दूसरा प्रियंका अकाउंट, और एक आ रहा है डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो कैश क्या है, घर में आ रही है, कैश क्या रियल अकाउंट है, घर में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 17,500। डिस्काउंट कितना दिया, 500 रुपये, डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल है, डिस्काउंट अलाउड, खर्चा हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 500। ठीक है, किसने दिया, टू प्रियंका, टू प्रियंका कितना, 18,000। तो टोटल आना चाहिए दोनों साइड का, डेबिट का 18,000, क्रेडिट का 18,000। देखो,
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। है सिंपल? यस। नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी परचेस्ड 8,000, हमने स्टेशनरी खरीदी उसके लिए 8,000 पे किया। तो कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं? पेड मतलब कैश, पेड मतलब कैश, और दूसरा स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, तो मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रियल अकाउंट है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी। टोटल टैली कर लेना है, टोटल चेक कर लेना है। चलो कॉपी कर लो इसको, एक बार कॉपी कर लो। ये एक तो कॉपी कर लो, या एटलीस्ट जो मैंने ब्रैकेट्स वगैरह में लिखे हैं कौन सा रियल है पर्सनल है, उतना तो भी आप आपके टेक्स्ट बुक में लिख लो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सत श्री अकाल, सी ए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ।